धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है। उनकी एक पड़ाव पर वो बुजुर्ग होने लगती है। उसने वो सब काम धाम छोड़ करके वृंदावन में निवास कर लेती है। वहीं राधे कृष्णा हरे कृष्णा, बस यही नाम उनकी जिह्वा पर रहता है, यही नाम उनके मन मस्तिष्क पर होता है। बांके बिहारी के रोजाना दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनका नाम लेना, उनके हृदय में, उसके रोम रोम में राधे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस यही रात दिन रहता था। बांके बिहारी से अत्यंत अटूट प्रेम करती थी, बहुत श्रद्धा थी, बहुत गहरी श्रद्धा, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करती थी बांके बिहारी से। इसी वजह से वृंदावन जा बस जाती है और वहां भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ठाकुर की सेवा में लग जाती है कि अब जो जीवन होगा वो वहीं काटूंगी। दोस्तों, बांके बिहारी के मंदिर में रोजाना एक से एक अच्छी पोशाक आती है। वो देखती थी कि बांके बिहारी मेरे ठाकुर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। उसके मन में एक प्रेम का भाव जाग जाता था, भाव विभोर हो जाती थी जब नई नई पोशाक में वो ठाकुर जी को के दर्शन किया करती थी। उसने भी एक दिन आकर के गोस्वामी के पास आती है, कहती है, गोस्वामी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, अगर पूर्ण कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। गोस्वामी जी बोलिए, बताइए माता जी, क्या सेवा है करना चाहती है, बताइए। वो बोली, अब जो शरद नवरात्रि आने वाली है उसकी पूर्णिमा पर मैं अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक ठाकुर जी को पहनाना चाहती हूं, बस यही कृपा कर दीजिए। गोस्वामी जी ने बोला, ठीक है, पूर्णवासी पर आप लेके आ जाना। जब नवरात्रि शरद नवरात्रि पूर्णिमा हो आप आ जाना, हम आपकी पोशाक अवश्य पहनाएंगे। महीना भर था, वो बहुत सारा सामान एकत्र करके अपने घर ले आती है और बड़ी श्रद्धा से बांके बिहारी की पोशाक को बनाने लग जाती है। कभी दिन में, कभी रात में, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे। मन में बस एक ही श्रद्धा थी कि इसे पहनकर मेरे बांके बिहारी कितने सुंदर लगेंगे, ऐसे लगेंगे, वैसे लगेंगे। उनके मन में बस बांके बिहारी ही दिखाई दे रहे थे कि इस पोशाक को पहन करके मेरे बांके बिहारी कैसे लगेंगे। मन मन में बार बार उनकी छवि प्रकट हो रही थी। अनेक प्रकार के सितारे, मोती, अच्छा कपड़ा, चमकीला, जितना वो कर सकती थी वो अपनी श्रद्धा से, अपने हाथों से, अपने प्रेम से, प्रेम के धागों से बांके बिहारी के लिए पोशाक बना रही थी कि वो ठाकुर जी मेरी पोशाक को पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। वो दिन आ जाता है, वो पोशाक को लेकर के मंदिर पहुंचती है और गोस्वामी जी से कहती है, गोस्वामी जी, मैंने पोशाक बना के तैयार कर दी है अपने ठाकुर के लिए। क्योंकि महीना भर गुजर चुका था, वो बात गोस्वामी जी को याद नहीं रहती है। वो कहते हैं, माता जी क्षमा करना, आज तो आपकी पोशाक को नहीं पहना पाएंगे, क्योंकि दतिया के राजा की बनी ही पोशाक आज ठाकुर जी पहनेंगे। क्षमा करना, हम भूल गए थे, लेकिन हम कल आपकी पोशाक को अवश्य ही पहनाएंगे। इतना सुनकर विमला देवी बहुत ही दुखी होती है। उसके मन में अनेक तरह के ख्याल आते हैं।
कितने चाव से, कितने प्रेम से मैंने अपने ठाकुर को पोशाक बनाई थी, रात दिन एक करके बड़े प्रेम से। हे ठाकुर, तुम तो वैसे ऐसे हो, आपके दरबार में भी अन्याय कैसे? मैं गरीब हूं, वो राजा है। ऐसे ही उनके मन में अनेक ख्याल आ रहे थे और बड़े टूटे हुए हृदय से जाने क्या क्या ठाकुर जी को कहे जा रही थी। लेकिन जब सोचती तो मुंह पर हाथ रख लेती थी कि मैं ये ठाकुर के लिए क्या कह रही हूं, और ऐसे घर चली जाती है। शाम का समय होता है, पोशाक पहनाई जा रही होती है। दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, राजा भी आए हुए होते हैं उस पोशाक को देखने के लिए जो राजा ने बनवाई थी। बहुत ही सुंदर मखमली हीरे मोती से, सोने चांदी से जड़ित पोशाक ठाकुर जी के लिए राजा ने बनवाई थी। गोस्वामी जी अंदर पोशाक पहनाने में लगे हुए थे, लेकिन पोशाक उनको आ ही नहीं रही थी। कभी कहीं उलझ जाती थी, कभी कहीं, कभी हाथ में, कभी पैर में। काफी समय गुजर गया था। बाहर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी कि कब पर्दा खुले और कब हम उस ठाकुर के दर्शन कर सकें। राजा भी इंतजार कर रहे थे। अंत में गोस्वामी जी ठाकुर के सिर चरणों को पकड़ के बोलते हैं, क्या हो रहा है ठाकुर जी, क्या गलती हो गई है हमसे? तो अंदर से आवाज आती है कि जिसकी मुझे आज पोशाक पहननी थी, मुझे उसी की आज पोशाक पहननी है। जैसे ही वो सुनते हैं, तुरंत ही आदेश देते हैं कि वो माता जी की पोशाक लाई जाए, और माता जी की पोशाक बड़े आराम से उनको आ जाती है, पहना दी जाती है। दोस्तों, जैसे ही पर्दा को हटता है, सभी लोग देखते रह जाते हैं। राजा कहता है, ये पोशाक तो मेरी वाली नहीं है, मेरी वाली पोशाक क्यों नहीं पहनाई? गोस्वामी जी राजा के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, राजन क्षमा करें, आपकी पोशाक ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, सोचिए जरा। राजा सोचने लगते हैं, तो सोचते बताते, हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जब मैं ये पोशाक बनवा रहा था ना, मैं अपने कारिंदों से कह रहा था कि पोशाक राजा के द्वारा बनाई जा रही है, सबसे अच्छी पोशाक होनी चाहिए, ऐसी आज तक किसी ने ना पहनाई हो ना पहनाए। ये पोशाक सबसे अलग होनी चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उनके दरबार में ना कोई राजा है, कोई रंग, वो सिर्फ भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं मेरे ठाकुर। वो नहीं देखते कि सोने चांदी मखमल की बनी ही पोशाक है, उन्हें प्रेम चाहिए होता है। उधर कुछ लोग जाकर के माता जी को बता देते हैं कि आज तो आपकी पोशाक ठाकुर जी ने धारण की है। ऐसा सुन करके माता जी अति प्रसन्न हो जाती हैं और दौड़ी दौड़ी उस मंदिर की तरफ भाग लेती है नंगे पैरों, और जाकर के देखती है तो भाव विभोर हो जाती है। अपने पोशाक को जब ठाकुर जी पहने हुए होते हैं तो के उनके मन के अंदर अश्रुधारा बहने लगती है, उनकी आंखों से अश्रुधारा, उनका मन भाव विभोर हो जाता है, और कहती है अपने मन में कि मैंने ठाकुर के लिए जाने क्या क्या बोल दिया उल्टा सीधा। हे प्रभु, हे बांके बिहारी, हे करुणा निधान, मुझे क्षमा करना,
आप बड़े कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, आपको राजा से रंग रंग से राजा बनाने वाले हैं। आपने मुझ पर कृपा की, आपने मेरे हृदय के भाव को पढ़ा है, आप कण कण में हैं। आपको सत सत प्रणाम। तो दोस्तों, उस प्रभु, उस परमेश्वर के दरबार में ना कोई राजा है ना रंक, वहां सिर्फ प्रेम है, वहां सिर्फ श्रद्धा है, वहां सिर्फ विश्वास है। अगर आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और विश्वास अटूट है तो हमेशा आपके पास है, वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो हमेशा आपको मुश्किलों से निकालेंगे और आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। हरे कृष्ण।